योग वशिष्ठ महारामायण पाठ 47 सर्ग उत्पत्ति प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आदि कारण ब्रह्म से मन उत्पन्न हुआ है। वह मन संकल्प रूप है और मन से ही संपूर्ण जगत हुआ है। वह मन आत्मा में मनत्व भाव से स्थित है और उस मन के ही भाव अभाव रूपी जगत कल्पा है। जैसे गंधर्व की इच्छा से गंधर्व नगर होता है, तैसे ही मन से जगत होता है। हे राम जी, आत्मा में द्वैत भेद की कुछ कल्पना नहीं। इस मन से ही ऐसी संज्ञा हुई है, ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्म, जगत और दृष्टा सब भेद मन से हुए हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उछलते और बड़े विस्तार धारण करते हैं, तैसे ही चित्त रूपी समुद्र में संवेदन से जो नाना प्रकार जगत विस्तार पाता है, सो असत रूप है, क्योंकि स्थित नहीं रहता और सदा चल रूप है। और जो अधिष्ठान स्वरूप भाव से देखिए तो सत रूप है। इससे द्वैत कुछ न हुआ। जैसे स्वप्न का जगत सत असत रूप चित्त से भासता है, तैसे ही सत असत रूप यह जगत भासता है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं है, चित्त के भ्रम से भासता है। जैसे इंद्रजाली की बाजी में जो नाना प्रकार के वृक्ष औषध भासते हैं, सो भ्रम मात्र है। यह जगत भ्रम मात्र है। हे राम जी, यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है और जो मन के भ्रम से सत्य होकर भासता है। जैसे बालक भ्रम से परछाई में भूत कल्पता है और भय पाता है, तैसे ही यह पुरुष चित्त के संयोग से द्वैत कल्प के भय पाता है। जैसे विचार करने से वैताल का भय नष्ट होता है, तैसे ही आत्मज्ञान से यह भय आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, आत्मा अनादि दिव्य स्वरूप और अंशांशी भाव से रहित शुद्ध चैतन्य रूप है। जब वह चेतना संवित चैतन्योन्मुखत्व होता है, तब चित्त अर्थात जो चेतनता का लक्षण है, उससे जीव कल्पना होती है। उस जीव में जब अहम भाव होता है कि मैं हूँ, तब उससे चित्त फूटता है। चित्त से इंद्रियां होती है, उन इंद्रियों से देह भाव होता है और उस देह भाव से मलिन हुआ नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष आदि की कल्पना होती है। जैसे बीज से अंकुर, पत्र, फूल, फल और टास होते हैं, तैसे ही अहम भाव से जगत विस्तार होता है। हे राम जी, जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चित्त में कुछ भेद नहीं। जैसे चित्त और जीव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही चित्त और देह में कुछ भेद नहीं। जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही जीव और ईश्वर में कुछ भेद नहीं, और तैसे ही ईश्वर और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, सर्व ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत कुछ नहीं। श्री योग वशिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जीव विचारों नामाष्टक चत्वा ऋतम सर्गा 48। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो नानत्व भासता है, सो वास्तव में एक ब्रह्म स्वरूप है। चैत्यता से एक का अनेक रूप हो भासता है। जैसे एक द्वीप से अनेक द्वीप होते हैं, तैसे ही यह पर ब्रह्म से अनेक रूप हो भासते हैं। हे राम जी, यह असत रूपी जगत जिसमें भासता है, उस आत्म तत्व का जब पदार्थ ज्ञान होता है, तब चित्त में जो अहम भाव है, सो नष्ट हो जाता है और उस अहम भाव के नष्ट हुए सब शोक नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में जगत उपजा नहीं है, मन के फुरने से जगत भास रहा है, लेकिन इसमें मैपना हो जाने से हमें इसमें दुख और सुख भास रहा है। जैसे बच्चा भूत देखता है अपने मन के संकल्प से, पर होता नहीं है। तो हे राम जी, जीव चित्त रूपी है और चित्त में जगत हुआ है। जब चित्त नष्ट हो, तब जगत भ्रम भी नष्ट हो जाएगा। जैसे अपने चरण में चर्म की जूती पहनने से जो सर्व पृथ्वी चर्म से लपेटी प्रतीत होती है और ताप कंटक नहीं लगते,
तैसे ही जब चित्त में शांति होती है तब सर्व जगत शांति रूप होता है। जैसे केले के थंभ में पत्रों के सिवाय कुछ नहीं है, तैसे ही सब जगत भ्रम मात्र है और इससे सार कुछ नहीं निकलता। हे राम जी, इतना भ्रम चित्त से होता है। बाल्य अवस्था में क्रीड़ा करता फिरता है, यौवन अवस्था में धारण करके विषयों को सेवता है और वृद्ध अवस्था में चिंता से जर्जरीभूत होता है। फिर मृतक होकर कर्मों के अनुसार नरक स्वर्ग में चला जाता है। हे राम जी, यह सब मन का नित्य है। मन ही भ्रमता है। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में चंद्रमा भासता है, तैसे ही अज्ञान से जगत भ्रम भासता है। जैसे मद्यपान करके वृक्ष भ्रमते हैं, तैसे ही चित्त के संयोग से भ्रम करके जगत द्वैत भासते हैं। जैसे बालक लीला करके भ्रम से जगत को चक्र किनाई भ्रमता देखता है, तैसे ही चित्त के भ्रम से जीव जगत भ्रम देखता है। हे राम जी, जब चित्त द्वैत नहीं चेतता तब यह द्वैत भ्रम मिट जाता है। जब तक चित्त सत्ता फूटती है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है और शांति नहीं पाता, और जब घन चेतनता पाता है तब शांति पाकर जगत भ्रम मिट जाता है। जैसे पपीहा बकता है और शांतिमान नहीं होता, पर घन वर्षा से तृप्त होकर शांत होता है, तैसे ही जब जीव महाचैतन्य घनता को प्राप्त होता है तब शांतिमान होता है। तब वह चाहे व्यवहार में हो अथवा तृष्णि में रहे, सदा शांतिमान होता है। हे राम जी, जब चित्त की चैत्यता फुरती है तब जगत भ्रम से नाना प्रकार के विकार देखता है, और भ्रम से यह देखता है कि मैं उपजा हूँ, अब बड़ा हुआ हूँ और अब मैं मरूँगा। पर वास्तव में जीव चेतन ब्रह्म से अनन्य स्वरूप है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चैतन्यता में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु सदा रहता है पर स्पंद रूप होता है, तब स्पर्श करता भासता है, तैसे ही मिटती है। ब्रह्म की चेतना हो तब जगत भ्रम मिट जाता है और केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है और रस्सी के यथार्थ जाने से सर्प भ्रम मिट जाता है, तो रस्सी ही भासती है। तैसे ही ब्रह्म के अज्ञान से जगत भ्रम भासता है, और जब चित्त के दृढ़ चैत्यता भासती है तब ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान होता है और तभी जगत भ्रम भी मिट जाता है। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे राम जी, दृश्य रूपी व्याधि रोग लगा है और उस रोग का नाश करता संवित मात्र है। जब तक चित्त बहिर्मुख होकर दृश्य को चेतता है तब तक शांत नहीं होता, और जब सर्व वासना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित अंतर्मुख होगा तब उसी काल में मुक्ति रूप होगा, शांति होगा, कुछ संशय नहीं होगा। जैसे रस्सी दूर से देखने पर सर्प दिखती है और जब निकट होकर देखे तब सर्प का भ्रम मिट जाता है, रस्सी ही दिखती है। तैसे ही आत्मा का निवृत्त रूप जगत है। जब बहिर्मुख होकर देखता है तब जगत ही भासता है, और जब अंतर्मुख होकर देखता है तब जगत भ्रम मिट जाता है, आत्मा ही दिखती है। हे राम जी, जिसमें अभिलाषा हो उसको त्याग दो, जो इच्छा हो सो त्याग दो और मुक्ति को प्राप्त करो। त्याग का यत्न कुछ भी नहीं है। महापुरुष तो प्राणों को भी तिनके किनारे त्याग देते हैं और बड़े दुख को सह लेते हैं। तुमको अभिलाषा त्यागने में क्या कठिनता है? हे राम जी, आत्मा के आगे अभिलाषा ही आवरण है। अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासती। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य नहीं दिखता और बादल का आवरण जब नष्ट हो तब सूर्य दिखता है, तैसे ही अभिलाषा के निवृत्त हुए आत्मा भासता है। इससे जो कुछ अभिलाषा उठे उसको त्यागो और निरभिलाषा बगैर इच्छा के आत्मपद को प्राप्त करो। प्रकृत आचार देह और इंद्रियों में ग्रहण करो
जो कुछ त्याग करना हो उसको त्याग करो, पर देह में ग्रहण और त्याग की बुद्धि ना हो। हे राम जी, जो तुम संपूर्ण दृश्य की इच्छा त्यागोगे तो जैसे हाथ में बेल फल प्रत्यक्ष होता है और जैसे नेत्रों के आगे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष होता है, तैसे ही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद तुमको प्रत्यक्ष भासेगा और सब जगत आत्मरूप ही भासेगा। जैसे महाप्रलय में सब जगत जल में भासता है और कुछ दृष्टि ही नहीं आता, तैसे ही आत्मपद से भिन्न तुमको कुछ न भासेगा। आत्मपद को न जानने का ही नाम बंधन है।